नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शशि क्लासेस में। और आज हम लोग देखेंगे पाचन तंत्र क्या होता है। पाचन तंत्र के बारे में हम बिल्कुल डीपली समझेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र होता क्या है। हमारी वीडियो 2 पार्ट्स में ज़रूर बन सकती है, बट ये इतना कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, इसे हम बिल्कुल ईजिली टाइप में आपको पढ़ाएंगे। बस हमारी इस वीडियो को लास्ट तक एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको एक एक चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। और एक फर्स्ट पार्ट है और दूसरा पार्ट भी हम बना देंगे, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि चैप्टर जो है, इसका जो चैप्टर का नेम है इसे समझना जरूरी है। जैसे कि पाचन तंत्र, ठीक है। पाचन का मतलब क्या होता है? पाचन, देखिए पाचन जो होता है जटिल पदार्थों का टूटकर छोटे छोटे पदार्थों में बदलना पाचन कहलाता है। उसी तरह से जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं वो एक जटिल पदार्थ है, उससे हमारी छोटी छोटी कोशिकाएं अवशोषित नहीं कर सकती हैं, अर्थात उसे पाचन की जरूरत होती है। इसीलिए हमारे शरीर में पाचन की क्रिया होती है, ठीक है। हमारा जो भोजन है वो जटिल पदार्थ होता है और इसे तोड़ के छोटे छोटे पदार्थों में बनाने के लिए, छोटे छोटे टुकड़ों में बनाने के लिए इस हमारे शरीर में पाचन होता है, ठीक है। अब हम लोगों ने ये पाचन शब्द समझ लिया क्या है, यानी जटिल पदार्थों का टूटकर छोटे पदार्थों में बदलना ही पाचन कहलाता है। उसके बाद तंत्र समझते हैं। देखिए तंत्र मतलब क्या होता है? सिस्टम। जब कई चीज़ें मिलके एक ही काम करें तो उसे हम लोग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि कंप्यूटर में माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, ये सभी मिलके एक काम, जो भी काम करते हैं कंप्यूटर का, वो सब मिलके एक काम करते हैं। उसी तरह से हमारे पाचन तंत्र में भी कई सारे अंग हैं, हम अभी आगे पढ़ेंगे, वो सब मिलके पाचन की क्रिया करते हैं। तो उसी को हम लोग पाचन तंत्र, यानी कि पाचन में कौन कौन से अंग सम्मिलित किए जाते हैं, सम्मिलित होते हैं, भाग लेते हैं, उन्हीं को हम लोग पाचन तंत्र कहते हैं, ठीक है, या फिर पाचक अंग कहते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। डाइजेस्टिव सिस्टम 2 तरह से होता है हमारे शरीर में, 2 तरह से। पाचन तंत्र जो है वो 2 तरह से होता है। एक तो होता है जो आहार नाल है और एक होता है पाचन। एक तो आहार नाल की तरह से होता है और एक पाचक ग्रंथियों की तरह से होता है, ठीक है। आहार नाल कुछ लोग समझते हैं कि ये जो ये है यही सिर्फ आहार नाल है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आहार नाल ये नहीं है, ठीक है। ये जो ग्रास नली है इसे हम लोग ग्रास नली कहते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि इसे ही आहार नली कहते हैं, ठीक है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आहार नाल क्या होता है कि हमारे शरीर में भोजन जब तक रहता है, जहाँ जहाँ रहता है, उसी को हम लोग आहार नाल कहते हैं, ठीक है। ये सब जितना आप सब देख रहे हैं, मुख से ग्रासनी तक, आमाशय से छोटी आंत, बड़ी आंत, जो भी गुदा द्वार, जो भी, ये सब एक आहार नाल ही है, ठीक है। यानी कि जब तक भोजन का व्यर्थ होकर शरीर से बाहर ना निकल जाए, उत्सर्जन ना हो जाए भोजन का, तब तक, जब तक वो हमारे शरीर में रहेगा और जहाँ रहेगा, जिस स्थिति में रहेगा, जिस जगह रहेगा, उसी को हम लोग आहार नाल कहते हैं। तो ये सब आहार, ये पूरा एक आहार नाल है, ठीक है। समझते हैं पाचक ग्रंथि को। देखिए पाचक ग्रंथियाँ क्या होती हैं कि भोजन को पचाने के लिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है, भोजन को पचाने के लिए। देखिए पाचन के जो है पहला पाचक ग्रंथि है वो है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि क्या होती है? जो ये मुंह में पाई जाती है, मुख में पाई जाती है लार ग्रंथि। ये भोजन को चिपचिपा करती है, ये काम है लार ग्रंथि का। अभी और आगे हम पढ़ेंगे जब मुख, अभी तो हम खैर इतना पढ़ ले रहे हैं, लेकिन एक एक करके जो भी सारे इसके अंग है, पाचक अंग जो भी हैं, उन सब के बारे में बिल्कुल डीपली समझेंगे। अभी इतना थोड़ा बहुत जान ले रहे हैं। उसके बाद आता है जठर ग्रंथि, ठीक है। जठर ग्रंथि क्या है? ये आमाशय में ये आमाशय में होता है, ठीक है। जठर ग्रंथि जो है वो आमाशय में होता है। ये हम अभी आमाशय में और बताएंगे। यहाँ पे यही जठर ग्रंथि होता है। वैसे तो आमाशय 3 पार्ट में है, हम ये आगे बताएंगे, लेकिन इतना समझिए कि आमाशय में जठर ग्रंथि होता है और ये भोजन के पाचन में अत्यधिक सहायक होता है।
उसके बाद देखते हैं लीवर प्लस पित्ताशय हम लिखे हैं, लीवर भी ग्रंथि है और उसमें भी एक पित्ताशय है, ठीक है। ये भी एक ग्रंथि है जो कि भोजन को पचाने में सहायता करती है। उसके बाद अग्नाशय देखते हैं। देखिए अग्नाशय जो होता है आमाशय के ठीक नीचे और बड़ी आंत के ठीक ऊपर, यानी कि आमाशय। अब समझते हैं मुख गुहा के बारे में। देखिए अब हम लोगों का आ गया है मुख गुहा, ठीक है। तो मुख में 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती हैं और जिनका नाम है पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर, ठीक है। पैरोटिड जो है ये एक ऐसी ग्रंथि है जो कि सांपों में होती है, जिसे हम लोग जहर कहते हैं, ठीक है। सांपों में यही ग्रंथि होती है जो कि जहर उत्पन्न करती है, जहर होती है, ठीक है। ये समझ गया। 3 जोड़ी लाल ग्रंथि होती है जैसे कि पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर कहते हैं, ठीक है। इसमें से वैसे अभी हम लोगों को पैरोटिड ही अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए मुंह में जो है लाइसोसोम लाइसोजाइम पाया जाता है, सॉरी लाइसोसोम बोल दिया, लाइसोजाइम पाया जाता है जो कि जीवाणु नाशी होता है, ठीक है। देखिए हम जो कुछ खाते हैं उसमें मान लीजिए कुछ भी हम लोग खा रहे हैं, उसमें जो भी जीवाणु कीटाणु जो भी है हमारे मुंह में जब वो आता है, मुख में जब जैसे ही आता है तो मुख में उपस्थित लाइसोजाइम उस जीवाणु को मार देता है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और, जो ये पाचन है ये मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये मुख से ही स्टार्ट हो जाता है पाचन होना, ठीक है। तो देखिए लाइसोजाइम जो है वो जो हम लोगों के भोज्य पदार्थ में जो भी कुछ कीटाणु जीवाणु है उसे उसके मतलब उसे नाश कर देता है, यानी उसको खत्म कर देता है। और उसके बाद एक चीज़ और देखिए, टाइलिन या फिर डायस्टेज, ये दोनों एक ही काम करते हैं। ये दोनों जो ग्रंथियां हैं ये दोनों एक ही काम करते हैं। नहीं, हाँ ये लाल ग्रंथियां हैं जो कि दोनों एक ही काम करते हैं। स्टार्च का पाचन करते हैं, मंड या फिर चोकर। आप देखें तो कोई भी खाद्य पदार्थ है उसके ऊपर एक मंड और चोकर होता है। हम लोग आटे का उदाहरण लेते हैं। आटे में आप लोग देखेंगे चोकर होगा तो बिना चोकर का जो खाना है वो पच नहीं पाता है अच्छी तरीके से, ठीक है। आप अगर आटे से पूरा 100% चोकर निकाल दिया जाएगा तो वो हो जाएगा मैदा, और मैदा का पाचन अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है, ठीक है। इतना हम लोग समझ गए कि ये टाइलिन और डायस्टेज स्टार्च यानी कि मंड चोकर का पाचन करता है, ये समझ गए। अब देखिए म्यूकस क्या होता है, भोजन को चिपचिपा बना देता है। म्यूकस अभी देखिए मुख की बात चल रही है, ये मुख में उपस्थित जो म्यूकस है वो भोजन को चिपचिपा बना देता है, ठीक है, चिपचिपा बना देता है। उसके बाद देखिए अब इसका एक बार थोड़ा देख लेते हैं। तो अब हम समझते हैं ग्रास नली के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों बता दूं कि ग्रास नली में पाचन नहीं होता है, ग्रास नली में पाचन नहीं होता है, इसमें पाचन नहीं होता है, क्योंकि यही हम लोगों की ग्रास नली होती है। ये जो है ये जो नली है यही हम लोगों की ग्रास नली होती है, इसमें पाचन नहीं होता है। और भोजन को ढकेलने के लिए क्रमाकुंचन होता है। मतलब कि क्या, देखिए अगर आप देखो तो एक किसी भी पाइप में लो, एक पाइप लीजिए, ठीक है, उसमें आप ऊपर से कुछ भी डालिए तो वो गिरेगा धब धब करके ना। लेकिन ऐसे कभी आपने सोचा कि जब हम खाना खाते हैं तो ये मान लीजिए कोई पाइप है यहाँ पे भी तो उसी तरह से गिर जाना चाहिए, लेकिन ये रुक रुक के खाना क्यों जाता है, तो वही क्रमाकुंचन होता है, रुक रुक के जो है खाना जाता है, उसी को हम लोग क्रमाकुंचन कहते हैं, ठीक है। ये ग्रास नली हम लोग समझ गए। अब समझते हैं आमाशय। भोजन 4 घंटे तक यहाँ रहता है, ठीक है। देखिए मुख से भोजन कहाँ आया, ग्रास नली में। अब ग्रास नली से कहाँ आ गया, यहाँ पे, कहाँ पे, आमाशय में आ गया भोजन, ठीक है। अब देखिए आमाशय में समझते हैं। यहाँ भोजन जो है 4 घंटे तक आमाशय में भोजन रहता है, उपस्थित रहता है 4 घंटे तक आमाशय में। इसके भी देखिए आमाशय के भी 3 पार्ट्स होते हैं, एक पहला सबसे ऊपरी वाला और बीच वाला और सबसे नीचे वाले किनारे वाला। सबसे पहले देखते हैं इसका ऊपरी भाग, ठीक है, जैसे कि हम लोग कार्डियक कहते हैं, ठीक है। कार्डियक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो आमाशय है हम लोगों के हृदय के ठीक नीचे ही होता है और हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं, इसीलिए इसको कार्डियक कहते हैं, ठीक है, कार्डियक।
इसमें देखिए जो ऊपरी वाला हिस्सा है इसमें HCl का निर्माण होता है, HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है इसमें। और ये क्या करता है कि जो भोजन आता है उसमें जो, और देखिए HCl का निर्माण ऊपरी भाग, ये ऊपरी भाग का है, और जीवाणुनाशी भोजन तो होता है, ठीक है। जीवाणुनाशी मतलब कि जो कीटाणु रह गए थे मुंह में, जो हमारे मुंह में पाई जाने वाली ग्रंथियों ने नहीं नष्ट कर पाया था, वो अब यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसे नष्ट कर देगा, ठीक है, और इसके साथ साथ भोजन को तोड़ भी देगा। इतना हम लोग समझ गए कार्डियक यानी ये ऊपरी वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या करता है इसके बारे में समझ गए। दूसरा है लोगों का फंडिक, ये जो नीचे वाला है, देखिए फंडिक समझते हैं। कांटानुमा रूजी भोजन रोक कर रखता है। देखिए कांटानुमा क्या होता है कि जो बीच वाला हिस्सा होता है आमाशय का, इसमें एक कांटानुमा आकृति होती है, रचना होती है, जिसे कि हम लोग रूजी कहते हैं, ठीक है। जब हम लोग भोजन नहीं करते, मान लीजिए जिस दिन हम व्रत रहते हैं उस दिन हम लोगों को लगता है कि जैसे हम लोगों के पेट में कुछ चुभ रहा है, ठीक है, जैसे नहीं कहते हैं कि हमने आज दिन में खाना नहीं खाया, मेरा पेट दर्द कर रहा है, ठीक है। तो यही जो कांटानुमा रूजी आप लोगों को दिख रहा है, जब हम लोगों के पेट में कुछ नहीं जा रहा, मतलब कोई निवाला नहीं गया होता है, तो ये खड़ा हो जाता है, ठीक है, यानी कि उठ जाता है और फिर हमें वही चुभने लगता है हमारे पेट में, और यही रूजी है। और ये एक चीज़ और करता है कि जो भोजन आता है उस भोजन को ये रोक कर रखता है। कौन? रूजी, आमाशय में पाए जाने वाला रूजी रोक के रखता है। हम लोगों ने रूजी के बारे में समझ लिया। अब हम लोग चलिए देखते हैं इसका जो तीसरा पार्ट है, ये अग्नाशय होता है, ठीक है। अग्नाशय हम लोगों ने समझ लिया कि ये भी एक ग्रंथि है जो कि पाचन में सहायता करती है। उसके बाद आंत्र ग्रंथि, यानी कि ये आंत्र ग्रंथि क्या है, ये इन ये छोटी आंत में उपस्थित होती है आंत्र ग्रंथि, ठीक है। अब हम लोगों ने इतना समझ लिया। अब देखिए पाचन समझते फिर एक बार। जटिल को सरल पदार्थ में कर देती है। जल, विटामिन, खनिज को सीधे अवशोषण, मतलब जो जल हुआ, विटामिन हुआ, खनिज हुआ, इनका सीधे अवशोषण कर लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये उतने जटिल नहीं होते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट, फैट, इन सब का क्या होता है, पाचन करना जरूरी होता है, क्योंकि थोड़े जटिल पदार्थ माने जाते हैं। और ये जल, विटामिन, खनिज ये सीधे अवशोषण कर लिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद पाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना ही पाचन का मुख्य। अब इसका जो तीसरा पार्ट है वो है पाइलोरिक, जो कि पाइलोरिक यहाँ पे होता है, यानी कि आमाशय का जो सबसे निचला हुआ भाग होता है उसे हम लोग पाइलोरिक कहते हैं। और इसमें भी कुछ ग्रंथियाँ होती हैं। पाइलोरिक से जठर रस स्रावित होता है और इसमें भी कुछ ग्रंथियाँ होती हैं जो कि अम्लीय माध्यम तैयार करती है। जब ये अम्ल जो है वो रेगिन होता है। और इसी तरह से जो एक एंजाइम है, इसमें पेप्सिन एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, और रेगिन एक अम्लीय माध्यम है जो कि दूध को दही में बदल देता है। आप लोग देखते होंगे कि जो छोटे बच्चे हैं वो जब दूध पीते होंगे तो जब वो उल्टी करते होंगे तो कुछ दही की तरह से उल्टी निकलती है, तो वो किस कारण से होता है, दूध को दही किस तरह से बन जाता है हम लोगों के पेट में, वो रेगिन के हिसाब से बन जाता है, ठीक है। और ये सब हम लोगों ने समझ लिया। अब आप लोगों को एक बात और आप लोग पूछते होंगे कि जब आमाशय में HCl अम्ल उपस्थित है तो हमारा आमाशय जल क्यों नहीं जाता है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये जो आमाशय की ये जो परत है, इस परत को म्यूकस कहते हैं। म्यूकस एक क्षारीय माध्यम है जो कि म्यूकस क्षार से बना हुआ है। परत ये जो है ये म्यूकस यानी कि क्षार से बनी हुई है, और ये क्षार और अम्ल जब आपस में क्रिया करते हैं तो वो जाके उदासीन हो जाते हैं, और इस वजह से हमारे आमाशय को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। एंड हम यहाँ इस वीडियो में हमने इतना ही पढ़ा, और अब हम दूसरी वीडियो में और जो 2-3 चैप्टर जैसे कि छोटी आंत, बड़ी आंत और ये 2 ग्रंथियाँ जो रह गई थी, इनको हम अपने दूसरे वीडियो में बताएंगे। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कर दीजिएगा हमारे इस पेज को, और अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।